In the previous video, I've talked about two terms. Number one, lambda expression. Number two, functional interface. Now in this video, we'll see the syntax. Last video में हमने theoretically पढ़ा था कि भाई lambda expression और functional interface क्या होता है. इस वीडियो में practically I'll be covering the syntax of lambda expression and फंक्शनल इंटरफेस. पहले मैं लैम्डा एक्सप्रेशन बताऊंगा, फिर मैं फंक्शनल इंटरफेस का सिंटैक्स बताऊंगा, फिर हम दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे. फिर से रिपीट करूंगा. पहले हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, फिर हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाते हैं, और फाइनली हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इन दोनों को इकट्ठा यूज कैसे करते हैं. सो लैम्डा एक्सप्रेशन introduce a new syntax element and an operator into Java language. Obviously नया syntax आया है और साथ ही साथ एक नया ऑपरेटर आया. You've got an arrow operator. You've got an arrow operator. So the syntax looks something like this. सबसे पहले you've got a parenthesis. Para बोले तो parenthesis के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया in the last video कि lambda expression is an anonymous function. तो para काय के लिए parenthesis function bracket को रेफर कर रहा है. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, arrow operator. एक नया ऑपरेटर आया. कौन सा ऑपरेटर? arrow operator. Now followed by the arrow operator you can have a single line expression or block of code. एक लाइन का एक्सप्रेशन हो सकता है और ब्लॉक का. लैम्डा एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं. It can be single line or can be block. Obviously we'll implement both of them in examples too. So for example मैंने लिखा parenthesis, यहाँ ब्रैकेट बोले तो क्या parenthesis. ये एक anonymous function है, function bracket है. मैंने बोला ये एक anonymous function है, function bracket है. Arrow is the lambda operator and 123.45 is a double value. 123.45 क्या है? डबल वैल्यू है. तो मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है. एनोनिमस क्यों? इसका नाम नहीं है, जो कि एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अगेन आई रिपीट, जो कि एक क्या रिटर्न कर रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग? इट इज रिटर्निंग अ डबल वैल्यू. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज एन एनोनिमस फंक्शन. ये एक एनोनिमस फंक्शन है और ये फंक्शन एक डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. माइंड यू, वी डोंट राइट रिटर्न स्टेटमेंट. यहां पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है. अगर सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली रिटर्न नहीं लिखते. इसमें हमें मालूम है 123.45 का डेटा टाइप क्या है? डबल. ऑल डेसिमल्स इन जावा दे आर ट्रीटेड एज डबल. तो एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो दिस इज हाउ लैम्डा एक्सप्रेशन लुक्स लाइक. यू गॉट अ पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस काय के लिए? फंक्शन के लिए. उसके बाद एरो ऑपरेटर और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं. इट कैन बी अ लिटरल, इट कैन बी अ स्टेटमेंट. सो इसके और एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी बताया, ये एक एनोनिमस फंक्शन है. क्या रिटर्न कर रहा है? एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अब भाई यहां पे मैंने बोला इस फंक्शन का नाम नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूं और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? डबल. डबल क्यों? क्योंकि 123.45 का डेटा टाइप क्या है? डबल. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस. ठीक है, मैंने बोला दिस इज वेरी सिमिलर, है ना. ये क्या है? एक एनोनिमस फंक्शन है और अगर आप इसका नाम दे दो तो इट कैन हैव अ नेम बाय द नेम व्हाट? MyMath. इट कैन हैव एनी नेम. ठीक है, मैंने समझाने के लिए MyMath दे दिया. आप कुछ भी नाम समझ लो, लेकिन अभी इसका नाम नहीं है क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशंस आर एनोनिमस फंक्शंस. नाउ 123.5. अब मैंने बोला लैम्डा एक्सप्रेशन में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. वी डोंट हैव टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट जब हम सिंगल लाइन लैम्डा एक्सप्रेशंस बनाते हैं. तो अगर मैं फंक्शन में रिटर्न लिखता तो मैं रिटर्न के आगे वैल्यू लिखता और उसका डेटा टाइप भी बताता डबल. लेकिन यहां पे इट्स ऑब्वियसली 123.45 का डेटा टाइप डबल है, तो जावा खुद समझ जाएगा. आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है? डबल. सो दिस लाइन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस फंक्शन. बस लैम्डा एक्सप्रेशन में ना हम रिटर्न लिखते हैं, ना हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, ना हम रिटर्न टाइप लिखते हैं. रिटर्न टाइप भी नहीं लिखते. जावा खुद ही एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज द रिटर्न टाइप. मैं आपको कुछ 3-4 एग्जांपल्स और बताता हूं लैम्डा एक्सप्रेशंस के, और आप लोग गेस करो कि इसका ना. ये एक एनोनिमस फंक्शन है, लैम्डा एक्सप्रेशन है. ना इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? कैन यू मेक अ गेस व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? Yes, the return type will be double. Double क्यों?
क्योंकि मैट डॉट रैंडम एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है 0.0 से 0.99 तक की। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रैंडम एक स्टैटिक फंक्शन है, मैथ क्लास से आता है, जो कि एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है 0.0 से 0.99 तक की। सो मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 100 विल रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99। रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? डबल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। ये पहला लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या आ रहा है इस फंक्शन में? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा। आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका ब्रैकेट खाली है। मैंने बोला आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका ब्रैकेट खाली है एंड पैरेंथेसिस डायरेक्टली लिखे गए हैं। एरो इज द लैम्डा ऑपरेटर। मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 100 विल रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0.0 to 99। मैट डॉट रैंडम 0.0 से 0.99 तक रिटर्न करता है। मल्टीप्लाइड बाय 100 विल रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99। सो ये पहला लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या आ रहा है? कुछ नहीं। और क्या जा रहा है? डबल। व्हाट इज कमिंग इन? नथिंग। व्हाट इज गोइंग आउट? A double value. It can be any random value between 0 to 99. Now see the second lambda expression. दूसरा lambda expression देखें। Now for the first time यहाँ पे देखिए parenthesis के bracket में मैंने n लिखा है। n, what is n? n can be any data type। लेकिन आगे ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है? n mod 2। mod काय के लिए लगता है? ऑब्वियसली mod is used with numeric values। mod काय के साथ लगता है तो ऑब्वियसली n का डेटा टाइप नंबर होगा। n का डेटा टाइप नंबर होगा क्योंकि नंबर के साथ ये mod ऑपरेटर यूज करते हैं, स्ट्रिंग के साथ mod यूज नहीं करते। तो n mod 2 is equal to 0। सो अगर n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। तो यहां पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन में, है ना, क्या इनपुट लिया है? अ नंबर। और क्या रिटर्न किया है? बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, इवन नंबर है कि नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो ट्रू, नहीं तो क्या? फॉल्स। तो व्हाट इज कमिंग इन? अ नंबर। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? अ बूलियन वैल्यू। क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। और क्या जा रहा है? बूलियन जा रहा है। लैम्डा एक्सप्रेशन। वील सी थर्ड लैम्डा एक्सप्रेशन। ना इसमें एक स्ट्रिंग आ रही है। ना मुझे कैसे पता चला स्ट्रिंग आ रही है? क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है, इसीलिए मैंने गेस किया क्या आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है। तो इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, लैम्डा एनोनिमस फंक्शन है। फंक्शन का नाम नहीं लिखना, ना ही हमको आर्ग्यूमेंट्स के या रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप बताना है, ना ही हमको आर्ग्यूमेंट्स का या रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप बताना है। तो व्हाट इज कमिंग इन? स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? एन इंटीजर। मैंने बोला व्हाट इज कमिंग इन? स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? इंटीजर। क्यों? क्योंकि str.length इज गोइंग टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक और लैम्डा एक्सप्रेशन देखते हैं। यहां पे कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं? 2, n और m। कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं? 2। अगेन मैं गेस कर सकता हूं n और m कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मॉड ऑपरेटर यूज किया है, जस्ट लाइक इन द सेकेंड एग्जाम्पल। तो अगर n m से डिविजिबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इफ n इज अ फैक्टर ऑफ m, इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट्स गोइंग टू रिटर्न व्हाट? फॉल्स। So all these are examples of lambda expressions। तो मैं फिर से कुछ पॉइंट्स रिपीट करूंगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि lambda expression एक एनोनिमस फंक्शन है। ये फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता। ये फंक्शन उस फंक्शन की कोडिंग बताता है जो कि फंक्शनल इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है। इनको क्लोजर्स भी कहा जाता है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोजर्स। ये मैं थोड़ा सा सिंटैक्स बता रहा हूं, काय का? लैम्डा एक्सप्रेशन का, काय का? क्लोजर्स का। तो यहां कितने क्लोजर्स बताए मैंने? 4। पहले में कुछ डेटा नहीं आ रहा, डबल रिटर्न कर रहा है। दूसरे में कुछ नंबर आ रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है। तीसरे में स्ट्रिंग आ रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। चौथे में 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं और बूलियन रिटर्न कर रहा है। आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप डेफिनेटली नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने मॉड ऑपरेटर यूज किया है। So these are examples of lambda expressions. So we have got one more example over here. यहां पे मैंने 2 arguments लिए, 2 string है, str1 और str2। ना हमें मालूम है concat एक string class का function है जो string 1 के पीछे concat करेगा string को और concatenated string क्या करेगा? return करेगा। तो क्या आ रहा है? 2 string और क्या जा रहा है? 1 string। What is coming in? 2 string। What is going out? 1 string। So all these are examples of lambda expressions।
ना लैम्डा एक्सप्रेशंस के बाद मैं सिंटैक्स बता रहा हूं काय का, फंक्शनल इंटरफेस का। फिर से याद दिलाऊं, मैंने बताया पहले मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स बताऊंगा, फिर मैं फंक्शनल इंटरफेस का सिंटैक्स बताऊंगा, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे। मैंने बोला पहले हम लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स देखा, अभी हम फंक्शनल इंटरफेस का सिंटैक्स देखेंगे और फिर हम दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे, एंड देन वील सी अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स टू इंप्लीमेंट ऑल दीज। सो फंक्शनल इंटरफेस, नाउ इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बताता है इंटरफेस क्यों बनाया है। इसको सैम भी बोलते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। So, a functional interface is an interface that contains one and only one abstract method. So, ये functional interface है, interface my number। हमें मालूम है interfaces title case यूज करते हैं, my का m कैपिटल, number का n कैपिटल। इस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही फंक्शन होगा। मैंने बोला इस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही फंक्शन होगा। आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने फंक्शन का नाम दिया गेट वैल्यू और इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा और ये एक डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा और एक डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। कितने फंक्शंस होंगे? एक। ये फंक्शन ही बताएगा कि हमने इंटरफेस क्यों बनाया है। इसको सैम भी बोला जाता है। नाउ लेट मी टेल यू, जावा में आप इंटरफेसेस को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। इंटरफेस एज एन इंटरफेस एज अ मीडिएटर बिटवीन जावा एंड प्रोग्रामर। जो ओरिजिनली इंटरफेसेस डेवलप किए गए थे वो एक ट्रेडिशनल इंटरफेसेस जो सबसे पहले जावा से आए थे। नंबर 2, जावा में इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हैं। ये सेकेंड इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस को, इंटरफेस एज एन फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। और तीसरा और आखिरी तरीका इंटरफेस को यूज करने का, एनोटेशंस। नाउ इन जावा इंटरफेसेस आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट एनोटेशंस। अगर आप एनोटेशंस पढ़ना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं आपके लिए एनोटेशंस के लिए वीडियो सीरीज बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें। दैट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस एंड मोर ऑन मोर टॉपिक्स ऑफ जावा। सो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कितने फंक्शन होंगे? एक। सो ये देखिए, ये मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है। क्या आ रहा है? कुछ नहीं। क्या जा रहा है? डबल। व्हाट इज कमिंग इन? नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट इज रिटर्निंग आउट? डबल वैल्यू। सो अगर मेरे को इसके लिए फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो मैं उसके लिए फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाऊंगा? इंटरफेस माय इंटरफेस। मैं फिर से बोलूंगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आई एम रियली नॉट कंसर्न विद द नेम, आई एम मोर और लेस फोकस ऑन द सिंटैक्स पार्ट कि आपको इंटरफेस बनाना है। और अच्छी बात है, आप कन्वेंशन फॉलो करते हो तो टाइटल केस फॉलो करो, माई का एम कैपिटल, इंटरफेस का आई कैपिटल। ना मुझे मालूम है फंक्शनल इंटरफेस है तो उसके अंदर कितने फंक्शन होंगे? एक। अब आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो। यहां पे मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा है? माई मेथड। हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, है ना। हमने लैम्डा एक्सप्रेशन में देखा कि नथिंग इज कमिंग इन एंड डबल इज गोइंग आउट, तो यहां पे भी कुछ नहीं आ रहा और डबल जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, नथिंग इज कमिंग इन, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट क्या है? खाली है। और ये फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? डबल है। सो ये मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन बताया और उसके इक्विवेलेंट फंक्शनल इंटरफेस बताया। लैम्डा एक्सप्रेशन बताया, उसके इक्विवेलेंट फंक्शनल इंटरफेस बताया। विल सी अनदर एग्जांपल। सो एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, अभी हमने डिस्कस किया। क्या आ रहा है? एक नंबर आ रहा है। और क्या जा रहा है? एक बूलियन जा रहा है। सो इसके रिस्पॉन्डिंग मैंने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस माय इंटरफेस। फिर से रिपीट करूंगा, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके अंदर केवल एक ही फंक्शन होगा। फंक्शन का नाम भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें खाली ये देखना है कि व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट। तो ऊपर क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट आ रहा था, मैंने बोला ऊपर क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट आ रहा था, तो यहां पे n क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। What is n? n is an integer value and this expression is returning what? This expression is returning a boolean value. मैंने बोला एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? एक boolean value रिटर्न कर रहा है। तो इंटरफेस फॉलोड बाय इंटरफेस का नाम, कितने फंक्शन होंगे? एक। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, खाली आपको क्या मैच करना है? आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट इज इंटीजर एंड रिटर्न वैल्यू इज boolean।
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। क्या आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रहा है और क्या जा रहा है, इंटीजर जा रहा है। मैंने बोला क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है और क्या जा रहा है, इंटीजर जा रहा है। तो अगर मेरे को इस लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए फंक्शनल इंटरफेस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस, इंटरफेस के बाद इंटरफेस का नाम, क्या नाम है, माय इंटरफेस। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, और क्या जा रहा है, इंटीजर। आई होप आपको ये 3 एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि आपको आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप के डेटा टाइप को मैच करना है। फंक्शन केवल एक होगा, फंक्शन का नाम आपकी मर्जी, आप जो भी दो, अच्छी बात है, कैमल नोटेशन फॉलो करो। इंटरफेस का नाम आप कुछ भी लिखो, अच्छी बात है, टाइटल केस फॉलो करो। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, 2। कौन कौन से, n और m, है ना। और क्या रिटर्न टाइप है, बूलियन। तो अगर मेरे को इसके लिए फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो इसके लिए मैं फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाऊंगा, इंटरफेस फॉलोड बाय इंटरफेस का नाम, व्हाट इज द रिटर्न टाइप, बूलियन, और कितने पैरामीटर्स हैं, 2। कौन कौन से, इंटीजर n और इंटीजर m। ना मैं एक चीज और एम्फसाइज करूंगा, पर्टिकुलरली फॉर द बिगनर्स पार्ट। यहां पे मैंने नाम लिखा है n और m, यहां पे भी मैंने नाम लिखा है n और m। इट्स नॉट कंपल्सरी कि दोनों जगह नाम सेम होगा, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये डेफिनेटली जरूरी है कि दोनों का डेटा टाइप क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो यहां n और m दोनों कौन सी वैल्यू है, n m m बोथ आर इंटीजर वैल्यूज। मैंने बोला n और m बोथ आर इंटीजर वैल्यूज। तो भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पहले मैंने बताया एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और फिर मैंने बताया एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल इंटरफेस कैसे लिखते हैं। पहले मैंने बताया एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, फिर मैंने बताया एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल इंटरफेस कैसे लिखते हैं, और आगे मैं दोनों को कंबाइन करके यूज करूंगा। सो लेट्स टेक अ फाइनल एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो यहां पे क्या आ रहा है, 2 स्ट्रिंग आ रहा है और एक स्ट्रिंग जा रही है। तो अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन के लिए फंक्शनल इंटरफेस लिखना है तो मैं इंटरफेस कैसे बनाऊंगा, इंटरफेस, इंटरफेस के बाद इंटरफेस का नाम, माय इंटरफेस, है ना। मेथड कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, मैंने क्या नाम दिया है, मैं मेथड। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 स्ट्रिंग आ रही है और एक स्ट्रिंग जा रही है। व्हाट इज कमिंग इन, 2 स्ट्रिंग्स, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, 1 स्ट्रिंग। तो ये मैंने 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखना है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाना है। ये मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने बताया भाई जावा में लैम्डा इंप्लीमेंट कैसे करें। इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन पे और फंक्शनल इंटरफेस पे। मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ये एक एनोनिमस फंक्शन है, अपने आप कॉल नहीं होता, इसको क्लोजर बोलते हैं। ये फंक्शन उस फंक्शन की कोडिंग बताता है जो फंक्शनल इंटरफेस में है। फंक्शनल इंटरफेस के बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर केवल एक ही फंक्शन होता है, इसको हम सैम भी बोलते हैं। ये फंक्शन ही बताता है कि हमने इंटरफेस बनाया क्यों है। फिर मैंने बताया लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स बताए, हाउ डू वी राइट लैम्डा एक्सप्रेशंस, और फिर मैंने उन एक्सप्रेशंस के करस्पॉन्डिंग क्या लिख के बताया, फंक्शनल इंटरफेस। नाउ इन द एक्चुअल प्रोग्रामिंग इन दोनों को यूज कैसे करना है, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको सिंटैक्स बताना। अब धीरे धीरे हम एग्जांपल्स पे आ रहे हैं, इंप्लीमेंटेशंस पे आ रहे हैं, तो मैं कुछ इंप्लीमेंटेशन लॉजिक बताता हूं बिफोर आई स्टार्ट अप विद द एग्जांपल। सो देखिए, यहां पे मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है। क्या नाम है इसका, माय इंटरफेस। क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और क्या जा रहा है, डबल। व्हाट इज कमिंग इन, नथिंग। व्हाट इज गोइंग आउट, डबल। ना अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन को असाइन करूंगा। मैंने बोला इस फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस के अंदर, तो मैंने क्या किया, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन ओवर हियर, मैंने इंटरफेस का रेफरेंस लिया। इंटरफेस का क्या लिया, रेफरेंस। रेफरेंस का नाम क्या है, mi। मैं फिर से बोलूंगा, इंटरफेस में क्या आ रहा है, कुछ नहीं, और क्या जा रहा है, डबल। What is coming in, nothing. What is going out, double. क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्या जा रहा है, डबल। तो यहां पे मैंने क्या किया, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा तो मैंने एक एनोनिमस मेथड बनाया, इसमें कुछ नहीं आ रहा
और mat.random multiplied by 100 will return a random value between 0 to 99. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया. सो हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर रहे हैं. मैंने बोला लैम्डा एक्सप्रेशन को इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर रहे हैं. रेफरेंस का नाम क्या है, mi. मैंने बोला रेफरेंस का नाम क्या है, mi. नाउ ये असाइनमेंट सही है. क्या ये असाइनमेंट सही है? हाँ. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है. राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं आ रहा, डबल जा रहा है, और इंटरफेस में भी कुछ नहीं आ रहा और डबल जा रहा है. अब मैंने एक पॉइंट थोड़ी लास्ट वीडियो में बताया था कि लैम्डा एक्सप्रेशंस अपने आप कॉल नहीं होते, आपको इनको कॉल करना पड़ता है. दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन इट्स ओन, दे नीड टू बी इन्वोक्ड और कॉल्ड और एग्जीक्यूटेड. तो कैसे बुलाएंगे? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. मैंने रेफरेंस का नाम क्या लिखा, mi. फंक्शन का नाम क्या लिखा, my method. मैंने रेफरेंस का नाम क्या लिखा, mi. मेथड का नाम क्या लिखा मैंने, my method. So what exactly is going to do is going to invoke, it's going to execute this single line lambda expression, and it's going to return a double value between 0 to 99. क्या रिटर्न करेगा? डबल वैल्यू. कहां से कहां तक? 0 से. So ultimately what is the conclusion of this slide? The conclusion is आप लैम्डा एक्सप्रेशन को इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर सकते हो. Interface references are used to store the reference of a lambda expression. Functional interface references are used to store the reference of lambda expression. एक बार फिर से देखते हैं. We'll see another example. So इस interface में क्या आ रहा है? Integer आ रहा है, और क्या जा रहा है? Boolean. अब तो clearly visible है, सामने लिखा हुआ है what is coming in and what is going out. What is coming in? An integer value. What is going out? बूलियन वैल्यू. हमने इंटरफेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया. क्या लिखा? माय इंटरफेस mi. व्हाट इज mi? mi इज द रेफरेंस टू द इंटरफेस. इज इक्वल टू, हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, n यहां पे एक इंटीजर वैल्यू है. कैसे पता चला मेरे को n एक इंटीजर वैल्यू है? हाउ डू आई नो? क्योंकि यहां क्लियरली लिखा है कि ब्रैकेट में इंटीजर आएगा. इक्वल टू अगर कंपाइल सक्सेसफुली करना है तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है इंटरफेस में इंटीजर आ रहा है, तो यहां पे इंटीजर आएगा और बूलियन जाएगा. सो यहां पे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर? n आया, n एक इंटीजर है और बूलियन वैल्यू जाएगी. अगर 2 से डिविजिबल है तो ट्रू, नहीं तो क्या? फॉल्स. इस इंटरफेस के मेथड को बुलाएंगे कैसे? हम लैम्डा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम. मैंने क्या बोला? रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम. रेफरेंस का नाम क्या है? mi. मेथड का नाम क्या है? my method. और मैंने n की वैल्यू क्या पास करी? 11. तो क्या 11 2 से डिविजिबल है? नहीं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न? इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. मैं फिर से इसको इन्वोक करता हूं. मैंने बोला mi डॉट my method. इस बार 11 की जगह व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग? आई एम पासिंग 10. क्या 10 2 से डिविजिबल है? हाँ. तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न? ट्रू. मैंने बोला व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न? इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू. नाउ अब अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखता हूं, कैन एनीबडी गेस व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में क्या होगा? mi डॉट my method hello. What exactly is going to happen? Now this line will result in compilation error. मैंने बोला this line will result in compilation error. Error क्यों आएगा? क्योंकि इंटरफेस के अंदर हमने, या लैम्डा एक्सप्रेशन में हम इंटीजर पास कर रहे हैं. हेलो इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, हेलो इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. मैंने बोला हेलो इंटीजर वैल्यू नहीं है, हेलो स्ट्रिंग वैल्यू है. सो दिस लाइन विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर. सो फिर से बोलूंगा, हम लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन करते हैं. फंक्शनल इंटरफेस रेफरेंस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप फॉर अ लैम्डा एक्सप्रेशन. फिर से रिपीट करूंगा, आई विल हाईलाइट दैट थिंग कि फंक्शनल इंटरफेस डेटा टाइप बता रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का. ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन में या कोडिंग में क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा. व्हाट विल कम इन एंड व्हाट विल गो आउट. See another example. मैंने इंटरफेस का डिक्लेयर किया है. क्या नाम है इंटरफेस का? माई इंटरफेस. इसमें क्या आ रहा है? स्ट्रिंग. व्हाट इज कमिंग इन? स्ट्रिंग. एंड व्हाट इज गोइंग आउट? इंटीजर. क्या आ रहा है? स्ट्रिंग. क्या जा रहा है? इंटीजर. मैंने इस इंटरफेस का रेफरेंस लिया, माई इंटरफेस mi. mi इज द रेफरेंस ऑफ माई इंटरफेस. str. व्हाट इज str? स्ट्रिंग. क्या आ रहा है? स्ट्रिंग. एंड व्हाट इज गोइंग आउट? द इंटीजर वैल्यू, दैट इज लेंथ.
तो इसको कोडिंग को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम, रेफरेंस का नाम यहां पे क्या है, एम आई, मैंने बोला रेफरेंस का नाम यहां पे क्या है, एम आई, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज एम आई, एम आई इज द नेम ऑफ द रेफरेंस, और मेथड का नाम यहां पे क्या है, माई मेथड, तो बुलाएंगे कैसे, एम आई डॉट माई मेथड, मैंने क्या पास किया, वेलकम। अब हमें मालूम है स्ट्रिंग जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ आएगी, एंड वी नो द लेंथ ऑफ वेलकम इज 7, तो व्हाट दिस लाइन इज गोइंग टू रिटर्न, इज गोइंग टू रिटर्न 7, मैंने बोला व्हाट दिस लाइन इज गोइंग टू रिटर्न, इज गोइंग टू रिटर्न 7। सो ये एक और एग्जाम्पल था, मैं दोनों को कोरिलेट करके बता रहा हूं, फंक्शनल इंटरफेस को और लैम्डा एक्सप्रेशन को। फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन का डेटा टाइप बता रहा है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। नाउ सी द थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल। सो मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया, फंक्शनल इंटरफेस का नाम है माई इंटरफेस, क्या आ रहा है, दो इंटीजर क्लियरली विजिबल है, दो इंटीजर आ रहे हैं एन और एम, और क्या जा रहा है, बूलियन जा रहा है। मैंने इस इंटरफेस का रेफरेंस लिया, मैंने लिखा माई इंटरफेस एम आई, मैंने बोला माई इंटरफेस एम आई, एन और एम दो इंटीजर वैल्यू हैं, अगर एन एम से डिविजिबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एन एम से डिविजिबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और मेथड को कॉल कैसे करेंगे, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम, यहां रेफरेंस का नाम है एम आई और मेथड का नाम है माई मेथ। एन के अंदर क्या जाएगा 10, एम के अंदर क्या जाएगा 2, अगर एन 2 से डिविजिबल है ट्रू आएगा, इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। बट अगर मैं इसी मेथड को कॉल करता हूं और लिखता हूं 11,2, तो n के अंदर 11 जाएगा, m के अंदर 2 जाएगा, क्या 11 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न व्हाट, false. So all these are examples of lambda expressions and functional interface. बार बार रिपीट करूंगा, functional interface reference can store lambda expressions. फंक्शनल इंटरफेस हम बनाते ही क्यों हैं, ताकि हम एक्सप्रेशन का डेटा टाइप बता सके, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। लेट्स सी फाइनल एग्जांपल बिफोर वी इंप्लीमेंट दिस इन प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जांपल्स। ये मैं छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स बता रहा हूं टू मेक यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन एंड फंक्शनल इंटरफेस। सो ये फंक्शनल इंटरफेस है, हाँ इसके अंदर एक ही फंक्शन है, क्या आ रहा है, दो स्ट्रिंग, और क्या जा रहा है, एक स्ट्रिंग। व्हाट इज कमिंग इन, टू स्ट्रिंग्स, व्हाट आर गोइंग आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, अ सिंगल स्ट्रिंग। तो हमने इंटरफेस का रेफरेंस लिया, माई इंटरफेस एम आई, व्हाट इज एम आई, इंटरफेस का रेफरेंस है, दो स्ट्रिंग है str1 और str2, और मैंने कोडिंग क्या लिखी है, str1 डॉट कॉनकैट str2। यहां पे मैं स्ट्रिंग 1 के पीछे कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करेगा और कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करूंगा, मैंने लिखा रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम, क्या लिखा मैंने, रेफरेंस का नाम एम आई, मैंने बोला रेफरेंस का नाम क्या है, एम आई, फंक्शन का नाम क्या है, माई मैथ। str1 में मैंने क्या पास किया, हेलो, str2 में मैंने क्या पास किया, वर्ल्ड। तो व्हाट दिस लाइन इज गोइंग टू डू, हेलो के पीछे वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट होगा, और जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है वो system डॉट आउट डॉट println के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। सो द आउटपुट ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी हेलो वर्ल्ड। So what exactly we have discussed now, it's a big lecture, मतलब it's a big video, करीब आधे घंटे का वीडियो हो गया। इसमें मैंने तीन चीजें बताई भाई, पहला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, दूसरा फंक्शनल इंटरफेस कैसे लिखते हैं, तीसरा कोडिंग को कॉल कैसे करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा टू कंक्लूड दिस वीडियो कि फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशंस का डेटा टाइप बताते हैं, ये बताते हैं कि एक्सप्रेशन में क्या आएगा और क्या जाएगा। हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को इंटरफेस के रेफरेंस में स्टोर करते हैं, हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को इंटरफेस के रेफरेंस में स्टोर करते हैं, और इसको इन्वोक कैसे करते हैं, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम। सो ये मैंने थ्योरेटिकली बताया तीन चीजें, फंक्शनल इंटरफेसेस, lambda expressions and how to use them together. Now in the coming videos we'll see some of the examples, हम कुछ practically examples देखते हैं, इनको implement करते हैं, इनको चला के देखते हैं।